अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये भी एक ट्रेड रिकैप है और इसके अंदर मैं कुछ अपनी एंट्रीज़ जो हैं उनका ब्रेक डाउन करूँगा कि वो एंट्रीज़ मैंने कैसे ली, उनके पीछे क्या लॉजिक था और कैसे मैंने उनको मैनेज किया। तो फर्स्ट ट्रेड जो मैंने यहाँ से ली थी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या हुआ कि प्राइस ने ये वाला लो ब्रेक किया, ये वाला लो ब्रेक किया और न्यू लोअर लो फॉर्म किया। तो ये हमारे पास लोअर हाई था। देन प्राइसेस ने करेक्शन की, हमें इंड्यूसमेंट दी और जैसे ही प्राइस इस जोन में टैप हुई जो कि हमारा सप्लाई जोन था, लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर अ बेरिश मूव, और इसी कैंडल ने ये वाला लो ब्रेक किया था। तो अब मैं वेट कर रहा था कि मुझे रिजेक्शन मिले। तो जैसे ही रिजेक्शन मिली, मोमेंटम शिफ्ट मिला, तो मैं इस ट्रेड में इंटर हो गया और मेरा स्टॉप लॉस इस बुलिश कैंडल के ऊपर था। तो क्या हुआ कि प्राइसेस ने अगेन ये वाला लो ब्रेक किया और न्यू लोअर लो फॉर्म किया। तो अब जो ये वाला लो है ये यहाँ से ब्रेक हुआ था, इस वाले सप्लाई जोन से। तो मुझे आइडिया था कि मे बी ये सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हो और अगेन जो प्राइसेस हैं वो बेरिश मूव दें। तो इसलिए मैंने ये एंट्री होल्ड की और मैंने कोई पार्शल नहीं लिया और ना ही मैंने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन किया। सो क्या हुआ कि देन इस बुलिश मूव के थ्रू ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया और ये एंट्री जो थी, बजाय कि मैं इससे कुछ लेता, ये तकरीबन 1 to 5 चली, बट अगेन ये स्टॉप लॉस हो गया। देन प्राइसेस ने जो है वो एक अच्छी मूव दी टू दी अपसाइड। देन क्या हुआ कि प्राइसेस हमारे सप्लाई जोन में गई। अगर आप इसी सप्लाई जोन को देखो तो ये 15 मिनट का है। ओके, ये यहाँ पर 15 मिनट में है, तो मैंने इसको रिफ़ाइन किया था 5 मिनट के अंदर। अब जब इस जोन पे प्राइसेस आई तो मैं वेट कर रहा था कि मुझे कंफर्मेशन मिले मैं तो ही एंट्री लूँ। तो क्या हुआ कि प्राइसेस ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक हाई फॉर्म किया, फिर एक लो फॉर्म किया, देन प्राइसेस ने एक न्यू हायर हाई फॉर्म किया। सो अभी यहाँ तक प्राइसेस जो थी वो एक बुलिश मार्केट में थी, एक बुलिश स्ट्रक्चर में थे हम। जब मिटिगेशन हुई, प्राइसेस जो हैं वो जोन के अंदर टैप हुई और वहाँ से जो मूव मिली उसके बदले ये वाला लो ब्रेक हो गया। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई या फिर विक भी चली जाती तो ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक था। देन प्राइसेस जो हैं वो रिवर्स हुई, ये वाला हाई स्वीप किया और ये जो विक है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये कैंडल थी, अब इसके अंदर टैप हुई। अब मैं वेट कर रहा था कि मुझे रिजेक्शन मिले, मोमेंटम शिफ्ट मिले, मैं तो ही एंट्री लूँ। तो जब ये वाली बेरिश कैंडल बनी तो मुझे आइडिया हो गया कि अभी प्राइसेस इससे ऊपर नहीं जाने वाली और अभी हमें बेरिश मूव देखने को मिलेगी। सो मैंने एंट्री ली और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो इस कैंडल के ऊपर था और वैसे ही हुआ कि एक अच्छी बेरिश मूव देखने को मिली। तो जब ये वाला लो ब्रेक हुआ, क्योंकि इसी लो के नीचे लिक्विडिटी थी यहाँ पे, जैसे ये वाला लो ब्रेक हुआ यहाँ पे तो मैंने इस ट्रेड का 30% ऑफ कर दिया और स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन कर दिया। नेक्स्ट क्या हुआ कि ये ट्रेड भी अच्छा रन करी, तकरीबन ये 1 to 15 तक गई। देन मैंने कुछ अगेन लिए इसमें से पार्शल्स और जो थी अपना 80% वॉल्यूम इस डिमांड पे ऑफ कर दिया। देन प्राइसेस क्या थी कि प्रॉपर सप्लाई चेन बनाती आ रही थी और सप्लाई जोन्स को रिस्पेक्ट देती आ रही थी। देन यहाँ पर ये जो नीचे डिमांड जोन है ये 15 मिनट का है। इस डिमांड जोन पे हमें 1 मिनट का चेंज ऑफ करैक्टर देखने को मिला और चेंज ऑफ करैक्टर के बाद क्या हुआ कि सप्लाई जोन जो अनमिटिगेटेड था उससे रिएक्शन देखने को मिला और वो रिएक्शन कितना था, ऑफ कोर्स इस डिमांड जोन तक जिसने कि स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, जिसने कि चेंज ऑफ करैक्टर किया था। सो ये वाली एंट्री मैं नहीं ले पाया, ये एंट्री मिस हो गई। देन प्राइस अगेन नीचे आई और जो डिमांड जोन था उसको थोड़ा डीपर मिटिगेट किया, उसको थोड़ा डीपली मिटिगेट किया। देन यहाँ पर अगेन हमें 1 मिनट का चेंज ऑफ करैक्टर देखने को मिला। ये हमारा फ्लिप जोन था तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे। देन इसी तरीके से क्या हुआ कि प्राइसेस जो हैं वो एक बुलिश मार्केट के अंदर चलना स्टार्ट होगी। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो फॉर्म करना शुरू कर दिया प्राइसेस ने। अब जो मेरी फ़र्स्ट एंट्री थी ये वाली, अब इसके पीछे रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था, ये मैंने एंट्री क्यों ली। सबसे पहले क्या हुआ
कि हमारे पास ये वाला लो फॉर्म हुआ, सही। ये अभी फेक लो है, ये कोई चेंज ऑफ करैक्टर नहीं है यहाँ पर, ये जस्ट फेक लो है। देन प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर गई, देन जब नीचे आई और ये वाला लो इंड्यूस हुआ इस विक के थ्रू, और यहाँ पर कुछ था इस विक में जो कि मिटिगेट किया गया। देन जैसे ये बुलिश इनगल्फिंग हुई ना, सो आइडिया हो गया कि अभी प्राइसेस जो हैं वो नीचे नहीं आने वाली। तो देन जैसे ही थोड़ा सा स्टॉप किया और देन अगेन जब मोमेंटम आने लगा तो मैंने ये ट्रेड अगेन ली। अब इसका जो स्टॉप लॉस था वो मैंने इस कैंडल के नीचे क्यों रखा, क्योंकि नीचे कुछ भी अभी मिटिगेट करने के लिए नहीं है। ये जो बीरिश कैंडल है इसने इस बीरिश कैंडल को मिटिगेट किया है। सो अभी नीचे कुछ भी नहीं है मिटिगेट करने के लिए, और मोमेंटम जैसे शिफ्ट हुआ मैंने एंट्री ली और स्टॉप लॉस मेरा इस जोन के इस कैंडल के नीचे था। देन अगेन जो है प्राइसेस वो इस विक तक पहुंची। ये विक जो है यहाँ से क्या है कि करेक्शन आई थी, ये वाली करेक्शन ये यहाँ से आई थी। सो यहाँ पर क्या है कि प्राइसेस ने थोड़ा सा पॉज किया, स्टॉप किया, कुछ बीरिश कैंडल्स बनी। सो मुझे आइडिया था कि मे बी ये अगेन नीचे जाए और इस बीरिश कैंडल को मिटिगेट करे। तो लेकिन क्या हुआ कि जैसे ये मोमेंटम आने लगा, अगर आप ये 30 सेकंड्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक बुलिश इनगल्फिंग मिलेगी। तो ये जैसे ही बुलिश इनगल्फिंग मिली मुझे 30 सेकंड्स के अंदर, तो मैं यहाँ पर अगेन इंटर हो गया और स्टॉप लॉस मेरा इस कैंडल के लो के नीचे था, इन लोस के नीचे था। क्योंकि अभी एक लॉजिक था, एक रीज़न था कि अभी प्राइसेस नीचे नहीं जाने वाली और इस हाई को प्राइसेस लाजमी ब्रेक करेंगी। इसलिए स्टॉप लॉस मेरा इस लो के नीचे था, ना कि इस कैंडल के लो के नीचे या फिर इस लो के नीचे। देन अगेन हमें एक बुलिश मूव देखने को मिली। देन ये हमारे पास लास्ट डाउन क्लोज कैंडल थी बिफोर अ बुलिश मूव। अब यहाँ से भी मेरा आइडिया था कि अगर इस कैंडल को आके भी प्राइसेस मिटिगेट करती हैं तो मैं एंट्री लाजमी लूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद टेस्ट की हैं। इनको मैंने बैक टेस्ट किया है, मैंने इनको काफ़ी टाइम दिया है। सो मुझे आइडिया है कि प्राइसेस क्या करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्राइसेस इस जोन को आके मिटिगेट करें या इस कैंडल को डीपर मिटिगेट करें। तो क्या हुआ कि प्राइसेस नीचे आई, एक बीरिश कैंडल, दो बीरिश कैंडल, यानी कि 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुई। देन जैसे मोमेंटम शिफ्ट होने लगा तो मैं अगेन इंटर हो गया, क्योंकि अब मुझे आइडिया था कि ये इस कैंडल तक नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने इस चीज़ को मुकम्मल बैक टेस्ट किया है, मैंने इसको टाइम दिया है। सो मुझे आइडिया है कि इस कैंडल तक नहीं आने वाली, क्योंकि ये चीज़ मैंने बार बार होते देखी है। सो जैसे मोमेंटम शिफ्ट होने लगा मैं अगेन इंटर हो गया। ये एक रिस्क एंट्री थी। मे भी मुझे आइडिया था कि प्राइसेस जो हैं थोड़ा सा नीचे आ सकती हैं। सो मैंने लो इस कैंडल के नीचे रखा, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस होता भी है तो इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट में था। तो अगेन ये अच्छा हमें मूव देखने को मिली, एक अच्छी मूव देखने को मिली। और प्राइसेस ने ये जो रिट्रेसमेंट हुई थी इसको ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया इस हाई का, इस कैंडल के थ्रू। और क्या हुआ कि हमारे पास ये रेंज आ गई, लास्ट 2 डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अ बुलिश मूव। क्योंकि कैंडल जितनी कैंडल्स को इनगल्फ करती है, वो कैंडल्स जो इनगल्फ हुई होती हैं वो हमारा जोन बन जाती हैं। जैसा कि ये 2 बीरिश कैंडल यहाँ पर इस एक बुलिश कैंडल के थ्रू इनगल्फ हुई, तो ये 2 बीरिश कैंडल हमारा जोन है। अब यही हमारी रेंज है, ठीक। ये अभी हमारी डिमांड रेंज है। प्राइसेस अगेन डिमांड रेंज के अंदर आई। अब ज़रूरी नहीं है कि प्राइसेस यहाँ पर इधर आके मिटिगेट करें इस बीरिश कैंडल को, नहीं, ये ओवरऑल रेंज पे मिटिगेट हो सकती है। क्योंकि अगर यहाँ से सेल के ऑर्डर लगाए गए हैं तो क्लोज भी यहीं पे होंगे, मिटिगेशन भी यहीं पे होगी, ना कि यहाँ पर, क्योंकि मोमेंटम इस बीरिश कैंडल से आया है। तो ये डिमांड रेंज जैसी मिटिगेट हुई और ये जो पिन बार है, हैमर है, कुछ भी कह लें, ये जो कैंडल मुझे मिली, तो अगेन मुझे आइडिया था कि अभी प्राइसेस नीचे नहीं जाने वाली और प्राइसेस ने मिटिगेशन कर ली है। तो ये पिन बार रिजेक्शन थी, ये शो कर रहा था कि अभी जो हैं मार्केट में बायर्स इंटर हो चुके हैं। और देन अगेन नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं कि वो कितनी मोमेंटम के साथ ऊपर गई। तो वो जैसी कैंडल बन रही थी, सो मैं इंटर हो गया और स्टॉप लॉस मेरा अगेन इस कैंडल के नीचे था, क्योंकि अभी आइडिया है मुझे कि अभी कुछ भी नीचे मिटिगेट करने के लिए नहीं है। तो लॉजिकली स्टॉप लॉस भी मेरा यहाँ पर बनता है, ना कि यहाँ पर। अगेन प्राइसेस ने बुलिश रन दिया, बुलिश मूव देखने को मिली और ये वाला हाई भी प्राइसेस ने ब्रेक कर दिया। अब ये हमारे पास अगेन एक डिमांड रेंज आ गई, रिट्रेसमेंट आ गई, लास्ट 3 डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अ बुलिश मूव। अब इस कैंडल ने अगेन इन दोनों बीरिश कैंडल को इनगल्फ कर लिया। तो अब ये हमारी रेंज है, ये हमारी डिमांड रेंज है। अगेन प्राइसेस ने रिट्रेस किया, प्राइसेस इसके अंदर आई और इसको मिटिगेट किया। अगेन अब ज़रूरी नहीं है कि ये वाली कैंडल ही मिटिगेट हो,
क्यों? क्योंकि अगर इस रेंज के अंदर आपको शिफ्ट मिलती है, मोमेंटम की शिफ्ट मिलती है 1 मिनट के अंदर, जैसे कि 1 मिनट की एंट्री के जो चेक लिस्ट है उसमें है कि अगर आपको रेंज के अंदर भी इस तरीके से इनगल्फिंग मिलती है, मोमेंटम शिफ्ट मिलता है, तो आप इंटर हो सकते हो। और स्टॉप लॉस आपका जोन के नीचे नहीं आएगा, रेंज के नीचे नहीं आएगा, कैंडल के नीचे आएगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि मुझे मोमेंटम शिफ्ट मिला तो मैंने एंट्री ली और स्टॉप लॉस मेरा इस कैंडल के लो के नीचे था, क्योंकि अभी मुझे आइडिया था कि प्राइसेस नीचे नहीं जाने वाली, क्योंकि इस चीज़ को मैंने अगेन बार बार बैक टेस्ट किया है। अगेन हमें ये वाला हाई ब्रेक मिला, ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर मिला। अब क्या हुआ कि प्राइसेस ने ये अगेन बुलिश मूव दी। अब ये जो दो विक्स है ना 1 मिनट की, अब यही आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये आपको एक कैंडल ज़रूर मिलेगी। अब ये हमारा लास्ट सेल बिफोर बाय था। तो अब एक्चुअली हमारी जो डिमांड रही थी वो यहाँ पे थी, यहाँ पे कि मे बी नेक्स्ट मिटिगेशन यहाँ पर हो सकती है, और इम्बैलेंस भी था यहीं पर। सो क्या हुआ यहाँ पे कि प्राइसेस आई, ये जो लास्ट सेल बिफोर बाय है, ये जो दो विक्स हैं जो कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास एक इनसाइड बार होता है, प्राइसेस ने यहाँ पर आकर मोमेंटम शिफ्ट दिया। तो यही अगर आप 15 सेकंड्स के अंदर जाएंगे तो ये आपका 15 सेकंड्स का चेंज ऑफ करैक्टर है। अगेन आप अगर लोअर टाइम फ्रेम्स को ट्रेड नहीं करते, सेकंड्स टाइम फ्रेम को ट्रेड नहीं करते तो नो इशू। क्या हुआ कि अब ये हमारे पास लास्ट सेल बिफोर बाय बन गई। ओके, लास्ट सेल बिफोर बाय। तो अगेन प्राइसेस आई और यहाँ पर मिटिगेशन की, इस रेंज की मिटिगेशन की। अब मैं वेट कर रहा था कि मुझे अगेन बुलिश इनगल्फिंग मिले, थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट मिले तो मैं अगेन अपनी एंट्री लूँ। अब यहाँ पर मुझे बुलिश इनगल्फिंग मिली, सही, ये बुलिश इनगल्फिंग मुझे मिली। तो अभी आइडिया था कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे नहीं जाने वाली, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है इस रेंज के अंदर जो कि अनमिटिगेटेड हो, और कुछ भी नहीं है कि जो मिटिगेट होने वाला रह गया हो। जैसे ये बुलिश इनगल्फिंग मिली तो मैं अगेन इंटर हो गया, और अगेन ये दो एंट्रीज थी और इन दोनों का स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल के नीचे था। और अगेन जो है प्राइसेस ने काफ़ी अच्छी मूव दी, और जो हमारा नेक्स्ट सप्लाई जोन था वहाँ तक प्राइसेस गई। और देन ये नेक्स्ट डे की ओपनिंग एशियन रेंज के अंदर काफ़ी सारी लिक्विडिटी जनरेट हो रही थी। अब ये सप्लाई जोन अगर आप सिंपली 15 मिनट्स के अंदर जाते हो ना तो आपको समझ आएगा कि ये सप्लाई जोन मैंने क्यों ड्रा किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 15 मिनट्स के अंदर क्या था, ये वाली कैंडल थी, लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर अ बीरिश मूव। तो ये हमारे पास हमारी एक्चुअली कैंडल थी। बट अब ये जो विक है ना, ये जो विक पहले ऊपर गई है, देन वो प्राइसेस नीचे आई हैं। अब यही अगर आप 5 मिनट के अंदर जाओगे, देन 1 मिनट के अंदर जाओगे तो ये आपको यहाँ पर इनसाइड बार मिलेगा, और यही इनसाइड बार इस कैंडल को मिटिगेट कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे चेंज ऑफ करैक्टर चाहिए था 1 मिनट का, और एक्चुअली ये आपकी सप्लाई रेंज भी है, लास्ट बाय बिफोर सेल। ओके, तो ये आपकी सप्लाई रेंज भी थी, लास्ट बाय बिफोर सेल। तो यहीं पर इसको मैंने रिफ़ाइन किया, ये 15 मिनट से देन 1 मिनट तक मैंने इसको रिफ़ाइन किया। तो यहाँ पर जब प्राइसेस आई तो अब हो क्या रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल के इन लॉस के नीचे काफ़ी सारी लिक्विडिटी इकट्ठी हो चुकी थी, लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी थी, जो कि इन फ्यूचर प्राइसेस ने स्वीप करनी थी। और जैसे जैसे ये कॉम्प्लेक्स पुल बैक हमारा जा रहा था, प्राइसेस करेक्शन कर रही थी, जोन में टैप होने से पहले प्राइसेस ने करेक्शन शुरू कर दी, और जब भी प्राइसेस करेक्शन शुरू करती हैं वो लिक्विडिटी बिल्ड कर रही होती हैं। अब सिंपली अगर आप 1 मिनट में जाओगे, 1 मिनट के अंदर ये आपको अच्छे से नज़र आएगा कि प्राइसेस जो हैं वो करेक्शन कर रही हैं और लिक्विडिटी जो है वो जनरेट कर रही हैं लॉस के नीचे। और ये जो बुलिश मूव आई थी, यहाँ पर काफ़ी सारा इम्बैलेंस था जो कि प्राइसेस को फिल करना था, और प्राइसेस ने अभी काफ़ी सारी इंड्यूसमेंट कर ली थी, प्राइसेस ने काफ़ी सारे इक्वल हाइज जो थे वो स्वीप कर लेते। अगर आप देखते हैं तो ये जो आपके पास इक्वल हाइज थे, ये वाला हाई और ये वाला हाई, ये भी प्राइसेस ने स्वीप कर लिया था। और जैसे जैसे प्राइसेस हाई को स्वीप कर रही थी वो इंड्यूसमेंट कर रही थी, और देन अगेन प्राइसेस क्या कर रही थी, वो लॉस के नीचे लिक्विडिटी इकट्ठी कर रही थी, लिक्विडिटी जनरेट कर रही थी, जो कि इन फ्यूचर प्राइसेस ने स्वीप करनी थी।
और प्राइसेस ऐसे ही करती हैं कि प्राइसेस ने जिस तरफ जाना है, फॉर एग्जांपल प्राइसेस को नीचे जाना है ना सेल की तरफ, तो उनको पहले हाइज़ को इंड्यूस करना होगा, और अगर उनको ऊपर जाना है कुछ इस तरीके से, अगर प्राइसेस को ऊपर जाना है तो प्राइसेस को पहले लोस को इंड्यूस करना होगा, इंड्यूस करने के बाद ही वो ऊपर जा सकती हैं। और सेम अगर प्राइसेस को नीचे आना है तो पहले उनको हाइज़ को स्वीप करना होगा, हाइज़ को इंड्यूस करना होगा, फिर ही वो नीचे आ सकती हैं। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए लॉजिक होता है, रीज़न होता है मार्केट के अंदर। हाइज़ से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ही प्राइसेस नीचे मूव करती हैं। सेम इसी तरीके से लो से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ही प्राइसेस जो हैं वो ऊपर मूव करती हैं। अब यहाँ पर एक तो लोस के नीचे काफ़ी सारी लिक्विडिटी इकट्ठी हो चुकी थी। अब प्राइसेस ने क्या किया कि ये इक्वल हाइज फॉर्म किए, देन ये इक्वल हाइज प्राइसेस ने स्वीप किए। स्वीप करने के बाद प्राइसेस ने मिटिगेशन की उस जोन की जो कि 15 मिनट से 5 मिनट देन 1 मिनट के अंदर रिफ़ाइन किया हुआ था। अब यहाँ पर हमको ये जो रिकवरी मिली है ना, वी शेप रिकवरी, जिस मोमेंटम के साथ प्राइसेस ऊपर गई, सेम उसी मोमेंटम के साथ प्राइसेस रिवर्स हो आई। और ये जो इनसाइड बार था, लास्ट पॉइंट ऑफ डिमांड था ये वाला, ये हमारा प्राइसेस ने फेल कर दिया। क्योंकि अगर इसको रिस्पेक्ट मिलनी थी तो यहीं से हमें रिएक्शन मिलना चाहिए था, ना कि प्राइसेस को इसके नीचे जाना चाहिए था। अब जैसे ही प्राइसेस इसके नीचे गई तो मतलब ये डिमांड फेल हो चुकी है, और ये जैसे लो ब्रेक हुआ तो हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। देन हमारे पास ये जो विक्स है ना, ये विक्स एक्चुअली तो ये लास्ट जो बुलिश कैंडल है ये हमारा जोन है। बट ये जो दो विक्स हैं आप इनको लोअर टाइम फ्रेम का जोन समझ सकते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के विक्स लोअर टाइम फ्रेम का जोन होता है। अब 15 सेकंड्स के अंदर ये आपके पास ये तो विक्स इनसाइड बार थी। देन अब मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पर मुझे मोमेंटम शिफ्ट मिले। अब क्या हुआ कि मोमेंटम शिफ्ट मिला। मोमेंटम शिफ्ट कैसे मिला कि ये बुलिश कैंडल देन ये बीरिश कैंडल। अब जैसे ही ये वाली बीरिश कैंडल फॉर्म हो रही थी तो मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था, बुलिश से हम बीरिश हो रहे थे। सो मैं अगेन इंटर हो गया और स्टॉप लॉस मेरा इस कैंडल के ऊपर था 1.5 पिप का स्टॉप लॉस, क्योंकि काफ़ी होता है। और ये जो मूव आई है ये आपके लंदन ओपन होने के बाद आई है। जैसे ही लंदन ओपन हुआ यहाँ से आपको मेन मूव देखने को मिली, क्योंकि जब भी सेशन चेंज होता है, जैसे लंदन ओपन होता है, प्राइसेस जो हैं वो लाजमी रिवर्स होती हैं। और अगर ऐसा होता है कि आपको लंदन ओपन पर प्राइस किसी POI पे मिलती है तो आप एंट्री ले सकते हैं कंफर्मेशन के बाद। सेम यहाँ पर जब चेंज ऑफ करैक्टर मिला देन क्या कि ये हमारे पास हमारा सप्लाई जोन था, यहाँ पर मुझे मोमेंटम शिफ्ट मिला, ये बीरिश कैंडल इनगल्फिंग, देन मैं इंटर हुआ और स्टॉप लॉस मेरा इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर था। देन क्या हुआ कि प्राइसेस ने अच्छी मूव दी। सबसे पहले प्राइसेस ने क्या किया कि ये हाइज़ जो थे ये स्वीप किए, ये हाइज़ इक्वल हाइज़ ये स्वीप किए। देन प्राइसेस ने स्वीप करने के बाद ये इक्वल लोज क्रिएट किए, ये लिक्विडिटी क्रिएट की, लिक्विडिटी जनरेट की इन लोज के नीचे, और देन एक ही मूव के थ्रू वो सारी की सारी लिक्विडिटी स्वीप की। अब इस एक बीरिश कैंडल के थ्रू इस सारी ये जो बीरिश मोमेंटम आया है इसके थ्रू यहाँ से भी लिक्विडिटी जनरेट की गई। ये सारे लोज जो थे देन ये वाले लोज सारे के सारे स्वीप किए गए, इन सब की इंड्यूसमेंट हुई। देन क्या हुआ कि प्राइसेस ने थोड़ी सी अगेन करेक्शन शुरू की, प्राइसेस ने अगेन थोड़ा सा पुल बैक दिया। अब इस पुल बैक के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास 1 मिनट के अंदर ये जो करेक्शन थी ये थोड़ा सा बुलिश स्ट्रक्चर था कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही प्राइसेस ने ये वाले लो ब्रेक किए यहाँ पर, तो मेरे पास ये सप्लाई जोन आ गया। तो मैंने यहाँ पर जो थी अपनी एंट्री पेस्ट कर दी, ऑर्डर लगा दिया, लिमिट ऑर्डर। तो मुझे आइडिया था कि यहाँ से ही प्राइसेस रिवर्स हो गई, और प्राइसेस ने मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और थोड़ा सा शिफ्ट भी दिया प्राइसेस जो थी, और बुलिश से बीरिश भी हुई। बट देन अगेन इस कैंडल के थ्रू स्टॉप लॉस हुआ, और देन नेक्स्ट कैंडल ने ही स्टॉप लॉस करने के बाद प्राइसेस को नीचे मूव किया। और सो अगेन हमें एक बीरिश रन देखने को मिला, और ये एंट्री 1.5 पिप स्टॉप लॉस के साथ 1 to 100 तक चली। अब जो मैंने इसमें से पार्शल लिए, मेरा फर्स्ट पार्शल जो था वो जब प्राइसेस ने ये वाली लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पर मैंने 30% अपना ऑफ़ किया। 30% मेरा यहाँ पर ऑफ़ हुआ, और देन मुझे आइडिया था कि जब प्राइसेस ये वाला लो ब्रेक करेंगी
तो मैं अपना वॉल्यूम निकालूंगा, क्योंकि यही लो हमारा टारगेट था, यही लो ये इक्वल लोस भी थे, तो यही हमारा टारगेट था मेन, कि यहाँ पर ही हमको वॉल्यूम क्लोज करना है अपना। तो इस लो के नीचे मैंने अपना 80% वॉल्यूम ऑफ किया एंड देन फाइनली प्राइसेस ने ये मूव दी और देन प्राइसेस ने अगेन करेक्शन स्टार्ट कर दी। तो ये ओवरऑल रीज़न थे हर एक मूव के पीछे। मोमेंटम, लिक्विडिटी और सप्लाई डिमांड और स्ट्रक्चर तो वो लाजमी ज़रूरी है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती और कंफर्मेशन के बिना हमने एंट्री नहीं लेनी। तो जब भी मोमेंटम शिफ्ट होता है ना किसी जोन पे, तो आपके पास कंफर्मेशन होती है कि अभी जो है फॉर एग्जांपल एक डिमांड जोन है, तो वहाँ पर आपको मोमेंटम शिफ्ट मिलती है, इनगल्फिंग मिलती है, रिजेक्शन मिलती है। तो सिंपली वहाँ पर जो सेलर्स हैं वो इंड्यूस हो रहे हैं और जो बायर्स हैं वो मार्केट में इंटर हो रहे हैं। तो मेरी हर एक एंट्री जो भी होती है वो हमेशा मैं कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। कंटिन्यूशन के लिए क्या है कि मुझे मोमेंटम शिफ्ट लाजमी चाहिए होता है, और चेंज ऑफ करैक्टर भी अगर मुझे मिलता है किसी जोन पे, तो वहाँ पर भी मुझे सबसे पहले मोमेंटम शिफ्ट चाहिए। विदाउट मोमेंटम शिफ्ट मैं इंटर नहीं होता, वरना चेंज ऑफ करैक्टर भी फेल हो जाता है। कन्फर्मेशन के बाद भी प्राइसेस जो हैं वो इंड्यूसमेंट कर लेती हैं। सो जब तक आपको मोमेंटम शिफ्ट नहीं मिलता और रिजेक्शन नहीं मिलती, तो मैं यही बोलूँगा कि आप इंटर ना हुआ करें। देन इसके बाद आपके पास काफ़ी सारी कंटिन्यूशन एंट्रीज़ थी, कुछ 6 से 7 एंट्रीज़ थी जो आप कंटिन्यूशन में पकड़ सकते थे 1 मिनट के अंदर। तो ये ओवरऑल तमाम ट्रेड्स का नैरेटिव था, ये तमाम ट्रेड्स का लॉजिक था कि तमाम ट्रेड मैंने क्यों ली। सो ये आई थिंक मेरी फास्टेस्ट 1 to 100 थी। एक्चुअली ये 1 to 100 नहीं थी, क्योंकि पार्शल्स की वजह से काफ़ी कम हो जाता है। सो अब ऐसी ट्रेड्स आपको पकड़नी है, जब भी आपको कोई स्विंग ट्रेड मिलती है तो वो लाजमी लें, उसको होल्ड करें। इंट्राडे तो आप ले करते ही हो, बट जब भी आपको कोई स्विंग ट्रेड मिलती है तो उसको लाजमी होल्ड करें, क्योंकि जब तक अगर आप होल्ड नहीं करेंगे अच्छी ट्रेड्स को, तो आप अच्छा प्रॉफिट अपने हाथों से खो देंगे। बेशक आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, बट जब तक आप अच्छे ट्रेड्स को होल्ड नहीं करोगे और बुरी ट्रेड्स टाइम पे क्लोज नहीं करोगे, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे।